ठीक है। सीलिंग फैन को छत के साथ जब लगा होता है तो उसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं? सबसे पहले हम उसके साथ डिमर लगाते हैं। डिमर के अंदर फैन रेगुलेटर भी कहते हैं। तो उसके बाद एक बटन सिंगल फेज स्विच लगाया जाता है। तो लाइन करंट यानी कि फेज दिया जाता है और एक न्यूट्रल दी जाती है। लाइन सबसे पहले स्विच के अंदर हम देते हैं और स्विच से फिर आगे आप आउटपुट उसकी लेकर ऑफ जो होती है उसकी हम डिमर के अंदर कनेक्ट करते हैं। डिमर के अंदर भी दो तारें लगी होती हैं तो डिमर के साथ कनेक्ट होगी। उसके बाद डिमर से आगे हम इसे इलेक्ट्रिक फैन के जो ऑफ केबल होती है वो हम को लगा देते हैं और न्यूट्रल हम उसके साथ दूसरा जो उसका पाइप के अंदर से दो तारें उसकी लगी होती हैं। कोई सी भी अप्लाइंस है उसकी दो तारें लगी होती है, एक फेज और एक न्यूट्रल, और इस तरीके से हम एक आम सिंपल सा डिमर कैसे कनेक्ट करते इसके साथ पंखे के साथ हम कनेक्ट कर देते। अभी मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, एक वीडियो है। जब वो पंखा हम खोलते हैं उसके बाद भी वो कैसे इंस्टॉलेशन हो रही है। ठीक है। पंखे को हम सबसे पहले सपोर्टिंग पाइप लगाते हैं। ठीक है, दो कप ये लगा कर सपोर्टिंग पाइप, पीछे देखें सपोर्टिंग पाइप के पीछे रबड़ भी लगी हुई है। इसकी चूड़ी टाइट की जाती है नेक के ऊपर और उसके जो सुराख होता है वहां तक इसको हम चूड़ी को टाइट करते हैं। बाद उनके अंदर यहाँ पर पिन डालते हैं। ठीक है, बाद पिन नहीं होती तो हमें पेज डालना पड़ता है, लेकिन पिन अमूमन होती है। हम पिन यहाँ डाल के उसके बाद उस पिन को हल्का सा दबा के उस पिन को थोड़ा सा पेचकस के साथ खोल देते हैं और फिर हमने इसको थोड़ा सा फैला दिया ताकि पिन निकले ना। उसके बाद उसने तकरीबन 2 से 2.5 फुट केबल का पीस लिया, उसने कोटिंग पैड से डाल रहा है और ये नीचे हम ले जाएंगे कनेक्शन बॉक्स के अंदर। तो कनेक्शन में ऑलरेडी पहले कनेक्शन हुए थे, जस्ट 2 टर्मिनल खाली होते हैं, वहाँ पर हम इसे इजीली तार कनेक्शन काट कर इसे कनेक्टर काटेंगे। उसके बाद हम कनेक्शन कर देंगे। टेस्टर के साथ कर सकते हैं, छोटे पेचकस के साथ कर सकते हैं। कॉमन इलेक्ट्रिशियन के पास ये टेस्टर है, टेस्टर बहुत बड़ा औजार होता है हमारे पास, तो हम टेस्टर के साथ इसकी कनेक्शन करते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये कनेक्ट करने के बाद अगला मरला जो आता है वो हम उसका कैपेसिटर को भी सही तरीके से प्रेस करते हैं। इसके अंदर तो पेज एक लगा होता है, पेज के साथ हम लगा देते हैं। बाद बाद दफ़ा होता है कि पेज नहीं लग पा रहा होता तो हम इसे यहाँ पर टेप मार देते हैं। लेकिन नया जब पंखा होगा तो इजीली हम इसे फिर इसके बाद एक पेज होता है, यहाँ पर एक पेज लगाया जाता है और उसको पेज को टाइट कर दिया जाता है। उसके बाद अगला मरला आएगा, इसमें ब्लेड लगाए जाते हैं। ब्लेड ये पेज जब खोल रहे होते हैं इसके ऊपर एक रबड़ लगी होती है, वो ख्याल करना कि रबड़ गिरे ना। रबड़ की शेप होती है, जैसे शेप लगी होती है कोशिश करने कि वैसी लगाएं, उल्टी नहीं लगानी और प्रॉपर तरीके से हमने लगानी होती है। अमूमन ये जब नई आती है तो थोड़ी सी चिपकी होती है इसके साथ, लेकिन बाद दफ़ा ये ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाती है, थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन हमें बराबर और बैलेंस करके यानी कि 6 के 6 पेज हमने खोल लिए इसे। ये अमूमन
आप फिलिप्स पेचकस से खोलते हैं। अब इसने नीचे वो फैन कवर रखा हुआ है, तो ये पंखे की जो ये वाला पंखे का जो डिज़ाइन है, इसके नीचे भी पेज के नीचे भी एक हल्का सा आपको गोल्डन कलर का नज़र आ रहा है, वो पेज की दूसरी साइड है, एक नट और एक दूसरा उसका बोल्ट हो जाता है। इसमें एक लॉक वाशर होती है, उस वाशर को ऊपर रखते हैं, फिर उस पेज को हम टाइट कर देते हैं। नीचे रबड़ पड़ी हुई है, ऊपर हमने ब्लेड रखा, ब्लेड के बाद हमने वाशर रखी, वाशर के बाद पेज के साथ हमने इसे टाइट कर दिया। शुरू में जब नया पंखा इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ब्लेडों की तरतीब का खास ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन जब पुराना पंखा उसके ब्लेड हम उतारेंगे किसी वजह से साफ करने हो, उसके ऊपर हम नंबरिंग या मार्किंग कर देते हैं। तो पंखा चल चल के ना काफ़ी टाइम से, तो उसने अपनी खास जगह बनाई होती है। अब तीनों उसमें ब्लेड इंस्टॉल हो चुके हैं। अब अगर अगला मरला आता है इसमें रबड़ लगा कर छत के अंदर इसे लगाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा एक साइड पे हम पंखा रख के एक हाथ से हम पंखे को पकड़ते हैं, रबड़ पहले डाल लेते हैं, और उसके बाद पेज जो है ना पकड़ के एक साइड से पेज डाल के उसके बाद उसके पेज को टाइट कर दिया जाता है। पहले हाथ से हम टाइट करते हैं, जितना हाथ से हो जाए, फिर उसके बाद आखिरी जो मरला होगा उसे हम प्लायर के साथ इसको टाइट कर देते हैं। ये बाजार तो बड़ा आसान लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बाद पसीना निकल जाता है। अभी यहाँ पर तो सीलिंग में थोड़ा सा मसला बनता है, तो जब वहाँ पर बाद दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम ये काम सीलिंग फैन में ऑलरेडी पाइप जो होते हैं वो पहले लगे होते हैं, तो उसमें फिर हमें पंखा ब्लेड हर चीज़ जोड़ कर आखिरी जो काम किया जाए, ब्लेड भी हमें ऊपर ही जोड़ने पड़ते हैं। हम नीचे से सिर्फ उसकी पहले मोटर जोड़ते हैं और फिर उसके ब्लेड जोड़ देते हैं, तो पिनें वही ऊपर डालनी पड़ती हैं कनेक्शन करके सारा कुछ आखिरी। क्योंकि अब यहाँ पर तो बाजार एक छत था, उसके ऊपर उसने उसके बाद प्रॉपर तरीके से हमने कनेक्शन करने हैं न्यूट्रल और फेस के, उसके बाद टेपिंग कर देनी है। अब ये थोड़ा सा काम है इंस्टॉल करने का, लेकिन इससे हमें मजदूरी कम अज़ कम 300 रुपये तक 400 रुपये तक हमें एक पंखा इंस्टॉल करने की मजदूरी मिलती है। उसके बाद ये आखिरी नीचे फैन शीट लगी हुई है, फैन शीट को भी हमने ख्याल रखना होता है कि फैन शीट हमें, बाज़ जगहों पर ये होता है कि फैन शीट हमें पंखा लगाते हुए मसला आता है, तो हम फैन शीट को बाद वक्त काट कर लगाते हैं, बीच में एक कट डाल करके बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो उस जगह पर जहाँ पर तारों का गुच्छा हो, हाथ ना पड़ रहा हो, फैन शीट थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है, छत छोटा हो या स्पोर्टिंग पाइप छोटा हो, तो वहाँ पर फैन शीट बाद में काट कर लगाई जाती है। एक साइड पे आरी ब्लेड से हम काट देते हैं और उसको आराम से उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा पंखा माउंट हो चुका है।